अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज मेरे साथ वक़ार अंसारी मौजूद हैं और हम दोनों निकले हुए हैं जेट की कवरेज पे। लाहौर में आज तीसरी बाजी है और हम इस वक्त जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं, लाहौर की सीनियर तरीन शख्सियत, कबूतर परवरी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, बाअखलाक शख्सियत, हमारे लाहौर के सीनियर शख्सियत और उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब, उनके बहुत ही नज़दीक और उनके करीबी दोस्तों में से भी हैं। उस्ताद बाउशम्स पार्टी से ताल्लुक़ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम उस्ताद सलाहुद्दीन भट्ट साहब। और आज इनकी छत जो है वो भी जो है लाहौर के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें 11 कबूतरों वाले जो टूर्नामेंट्स हैं 11 कबूतरों वाली साइड पर ये छत उड़ी हुई है। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, इन्होंने इस वक्त में हमें टाइम दिया, तो इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है जी, मेहरबानी अल्लाह की। भट्ट साहब माशाल्लाह आपकी छत ये तीसरा साल है, गालिबन चौथा साल की ये छत तीसरा साल है। ये भाईजान दूसरा साल ये एक पहला सीज़न उड़े हैं इधर और अब ये दूसरा सीज़न उड़े हैं। अच्छा, तो कोई फ़र्क आया है? रिजल्ट अच्छा बेहतर हो रहा है? इंशाल्लाह ताला बेहतरी आई है काफ़ी। अभी कबूतर हमारे पुराने कुछ जो मैं मार्टन से ही लाया था वो भी ये इस बाजी में उड़े हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतरी की उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब का? माशाल्लाह ये 28वां 29वां टूर्नामेंट हो गया। चौधरी साहब जी देखे माशाल्लाह एक बड़ी बासलीत कबूतरबाज हैं वो, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा करे। चौधरी साहब के जो भी फ़ैसले होते हैं, जो भी बातें होती हैं, हम उन पर अमल करते हैं और उनमें काफ़ी अच्छा ही रिज़ल्ट निकलता है उनकी बातों का। क्या बात है। एक बात ये थी कि जो मैं इधर अर्ज़ करनी चाहूँगा जी कि उन्होंने जो मिठू लाली भाई आए हुए हैं उनसे बाजियाँ ना लगाने का फ़ैसला किया था। अच्छा, वो अच्छा मेरे लिहाज से अच्छा है, क्योंकि वो इतना शोर बन गया, इतनी वो बातचीत हो गई उधर, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हम लोग नहीं थे, हमारी पार्टी नहीं थी। कुछ जो हमारे सामने बैठते हैं वो लोगों ने लगाई भी है उनके साथ, लेकिन वो बड़ा काम है, बड़े मामलात हैं, उसमें चौधरी साहब ने कहा कि यार हम इसमें नहीं शामिल होंगे, हम आपस में जो खेलते हैं वो ही खेलेंगे। और वो बड़ा अच्छा खेल चल रहा है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। और सब सारी ज़िंदगी माशाल्लाह गुजर गई आपके लाहौर में। जी ये कबूतरबाजी भी आप देख रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बट साहब ये जो पहले हमेशा से 7 कबूतर उड़ रहे हैं जी, और आपने गालिबन शुरू से 7 ही देखे होंगे या आपने 5 भी देखे? अभी आपको इधर मेरे पास वो फ्रेम पड़ा है, वो अगर भाई वो आप मुझे मेहरबानी करें, ये वाली तस्वीर लाए, ये अगर आप इसको पढ़े तो आप ये कौन से सन का है और कितने कबूतर हैं इसमें आप खुद देख सकते हैं, मेरे करने की बात नहीं है। कबूतर 1 यूनिट पार्टी सरबरा मोहम्मद नज़ीर भट्ट साहब, जीरा भट्ट साहब की बात हो रही है? जी। लाहौर के तमाम उस्ताद कबूतर बदमोरका 21 मई 1976 जी मुताबिक 14 जेठ बरोज़ जुम्मा 7 बाजियाँ उड़ाने के लिए आम चैलेंज करते हैं। मुंदरजा ज़ैर उस्तादों को मुंदरजा बाला तारीख की बाजियों के चैलेंज। हकीम शहजाद, उस्ताद बाउशम्स, उस्ताद रियाज, उस्ताद लाल, उस्ताद यूसुफ खान फिल्म स्टार जी, उस्ताद मकसूद कंडे वाले, उस्ताद अब्दुल वाहिद नौलखिया, तो बहुत पुराने नाम है ये। जी तो शाम नगर चुबुर्जी का नीचे मंजानिब मोहम्मद नज़ीर भट्ट, आसिफ भट्ट, मलिक फरजंद, अब्दुल हमीद, उस्ताद मोहम्मद जमाल, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद फ़हीम खोखर। इनमें कबूतरों की तादाद 11 है। 7 बाजियाँ लाहौरी फैशन के मुताबिक, तमाम बाजियाँ एक नागे के बाद होंगी। कम हो जाने पर नया कबूतर डालने की इजाज़त नहीं होगी जी, और एक ख़ास शर्त मुलाकात पर बताई जाएगी। यानी कि 11 कबूतर और 7 बाजियाँ। जी ये 1976 है। ये देखें, ये तो बड़ा नायाब आपने रखा। आप देखें, ये मेरे पास और भी अखबारों की कटिंग पड़ी हैं, अच्छा पड़ा, लेकिन मैं तो देखे जी मैंने आपको किया कि 73-4 से मैं कबूतरबाजी में हूँ। तो मतलब देखें तकरीबन 45-48 साल हो गए मुझे। तो ये अमृतसरी गेम और लाहौरी गेम में क्या फ़र्क था भट्ट साहब? बस ये कोई असूल है, जो कोई लाहौरी असूल है, कोई उधर के असूल जो अलहदा थे वो इधर इन्होंने शुरू में जो है। देखिए मैं जो
अगर मैं गलत ना हूँ, मैं ऐसे कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरी जो समझ में या मेरी मालूमात है वो ये है कि ये जो 7 बाजियों वाला सिलसिला था ना, जी जी। ये उस्ताद नज़ीर जीरा भट्ट साहब ने शुरू किया था। अच्छा। हाँ, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरी जो मालूमात है वो मुझे ये याद पड़ता है कि जब उससे पहले जिक्र नहीं हुआ कभी। साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि नज़ीर भट्ट तू यार क्या ये काम शुरू करने लगा है, ये तो कबूतर तो क्या कबूतरबाज बेचारे लेट जाएंगे, ये तो वो बीमार हो जाएंगे कबूतरबाज, इतनी गर्मी में बाजियाँ। उन्होंने कहा नहीं जी आप इस तरह ही लगेंगी। वो फिर यूसुफ खान साहब से बाजियाँ लगी, फिर और बहुत लोगों से बाजियाँ लगी। और ये माहौल में कोई फ़र्क आया अब? बहुत फ़र्क आ गया जी, माहौल में बहुत फ़र्क है। उस वक्त नज़ीर भट्ट साहब अक्सर यूसुफ खान साहब से जीता करते थे। वो फिर एक जंग अखबार का सफ़ा जो वो होता था, फिल्मी सफ़ा, उस वक्त वो अखबार ही होता था उस वक्त, तो जी 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 दूसरी नहीं थी मीडिया में। तो उसमें लिखा आया, एक इंटरव्यू हुआ नज़ीर लिखने वाले ने कि फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह कबूतरबाजी के मैदान में चित। वाह, ये उसका टाइटल था, हेडिंग थी। तो उसका ये मामला था कि जब भट्ट साहब एक बार हार गए यूसुफ खान साहब से, जी जी, तो भट्ट साहब ने क्या किया कि उस वक्त टांगों का दौर था, टांगे मंगवाए चुबुर्जी चौक से कोई 8-10, और सारे मोहल्लेदार उसमें बैठे, भट्ट साहब भी बैठे, कबूतरबाज भी जो थे वो भी बैठे, और मिठाई ली और कनिशन नगर चले गए। अच्छा। उधर जाके यूसुफ खान साहब को मिठाई पेश की। वाह। और उन्होंने आगे फूल फेंक के फूलों की बारिश करके नज़ीर भट्ट साहब का इस्तकबाल किया। मैंने तो ये देखा हुआ है। वाह। अब मैं देख के बड़ा हैरान भी हो जाता हूँ, परेशान भी हो जाता हूँ कई बार कि ऐसी बात नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत का शौक है। देखें, बाजी लगती उससे है जिससे आपकी वाफियत हो। हाँ सही बात है। जिससे आपकी दुश्मनी हो, आप उससे बाजी क्या लगाएंगे? बाजी लगा के फिर दुश्मनी बाजी, ये तो एक गेम है। जैसे दो पहलवान करते हैं तो वो लड़ते तो नहीं है, वो बाद में वो एक दूसरे की शादियों पे भी जाते हैं, बच्चों की मिलते भी हैं सारा। वो ये भी ऐसे मैच से पहले भी हाथ मिलाते हैं, बाद में भी हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इसको आना का मसला ना बनाए। नहीं होना ही नहीं चाहिए, ये है भी नहीं। अभी जो अच्छे जो है हमारे भाई वो नहीं बनाते इसको आना का मसला, आप भी नहीं बनाते, बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल सही है। ये मिठू लाली साहब आए हुए, ये भी हमारे भाई हैं, इस आए हमारे मेहमान भी हैं, भाई भी हैं। अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे, हमारे भी जो दोस्त हैं उनको भी इज्जत दे। हमारे लिए तो सब बराबर है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, कबूतरबाज कहीं भी हो, चाहे सिंध में भी हो, वो भी हमारा भाई है, कबूतरबाज है, हमारा एक रिश्ता है जी, कबूतरबाजी का एक रिश्ता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा भट्ट साहब, एक बात आप कह रहे थे जी, वो बात आपसे मैं चाहूँगा कि आप रिकॉर्ड करवाएं जी। क्या बात? जिंदगी कबूतरबाजी में गुजरी तो क्या फजूल गुजरी? नहीं, जिंदगी गुजरी कबूतरबाजी में बड़ी खूबसूरत गुजरी, बड़ी सुहानी गुजरी। कबूतर ना होते तो हम ना होते, शायद हम मर ही जाते। कबूतर ना होते तो। बिल्कुल सही बात नहीं। कबूतर तो ऐसे हैं कि जैसे हमारी जान। कुछ लोग कहते हैं ना, बस खुद कबूतर रखे होते, फिर कहते हैं अपने बच्चियों ने इतना शौक ना पाना, चंगा शौक नहीं। मैं तो अपने पोते को शौक डाल रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा शौक है, अच्छा शौक है, ये बहुत अच्छा शौक है। इससे अच्छा शौक क्या होगा? ये आपको आप एक किस्म से हो जाता है और आप लोगों से कट जाते हैं, अगर आप देखें तो। बिल्कुल सही। जब ये कबूतर जा रहे हैं, उस वक्त आप दुआ करते हैं कि ये अल्लाह ताला इसको आसमान में ले जाए। फिर जब आधा दिन गुजर जाता है, फिर आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको आसमान से वापस। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है जी कि मुझे आजकल की दुनिया, हम जैसे लोग नए, हमारे से आगे के बच्चे भी जी लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। ये तो ये सुबह फजर पढ़वा देती है कबूतरबाजी। सुबह मैं अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे पे खासूसी अल्लाह का करम है कि मैं कोई टूटी फूटी नमाज़ें अदा करता हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर जब कबूतरबाजी की फिरतें होती हैं या बाजियाँ होती हैं, तो मेरी सुबह की जो नमाज होती है कई बार ऐसे हो जाती है कि बिल्कुल अजान हो ख़त्म भी अभी पूरी नहीं होती तो मैं मसल्ले पे खड़ा होता हूँ। वाह। तो जल्दी मैं अभी नमाज अदा करूँ और ऊपर जाऊँ, यानी कि इन टाइम होता है सब कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपकी बातों की बड़ा मज़ा आया। और मेरा ख्याल है कि नौजवान नस्ल के लिए इनकी 2-4 बातें जो भट्ट साहब ने मतलब वाक़यातन
बयान की हैं, जी, जी। लेकिन वो आपके लिए मशले राह हो सकती हैं, जिस तरह की बातें भट्ट साहब ने बताई, स्पेशली वो पोस्टर। मैं यहाँ अर्ज आपको ये करूँगा थोड़ी सी कि जो हार होती है ना, जी जी, उसको अपनी जीत से ज़्यादा मोहब्बत से कबूल करना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल ऐसी सही। कोई बात। जो हार कबूल करेगा वही जीतेगा, वही बहुत बड़ी जीत है। वही जीतेगा भी वही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेहरबानी। सर बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, हम जरा बाहर जरा छत जी भी जी दिखा दें जनाब, सर? आपकी अपनी छत है जी, जैसे मर्जी। बहुत शुक्रिया सर, आप शुरू करो जी। नाज़रीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद सलाहुद्दीन भट्ट साहब की छत पे। लाहौर की खूबसूरत तरीन और वसी तरीन छतों में इस वक्त ये पहले नंबर पे छत है और इसकी लोकेशन भी बड़ी शानदार है। रायविंड रोड पे भूपतिया चौक, बिल्कुल कॉर्नर पर ये छत है और इतनी वसी छत और इतनी खूबसूरत छत है कि आप देख सकते हैं इसमें ये कितने कितने खुडे हैं यहाँ पे तकरीबन। ये सीधे लिखी हुई 18 खुडे हैं। 18 ये अंदर लिखी हुई है। अच्छा, अंदर दीवार पे लिखी हुई है 18 खुडे इस तरह है जी। ये वहाँ से वहाँ भी, सामने भी, और मेरे ख्याल पेयरिंग के लिए इन्होंने पिछली साइड पे बनाए हुए हैं खुडे। और यहाँ पर मतलब कि कबूतरबाजी भी है और भैंसें वगैरह भी रखी हुई हैं, मुर्ग भी। और दोस्तों का उठना बैठना भी यहाँ पे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा निज़ाम है। बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है इस छत को मैनेज किया गया। और जनाब मौलवी हामिद साहब यहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं। किसी वक्त में हमने आपको इनके वीडियो में दिखाए थे स्मार्ट से मौलवी हामिद साहब, आज इनका पेट इनके मुंह से आगे निकला हुआ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या करते आ रहे हैं। मुझे समझ, मुझे लग रहा है कि बादाम आते जो है ना खुद खा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? दिखाओ क्या हो गया, हम अंदर बात कर रहे हैं भट्ट साहब के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जी भट्ट साहब माशाल्लाह बड़े लाजवाब इंसान हैं, बहुत प्यार करने वाले। जी जी माशाल्लाह भट्ट साहब बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान हैं जी। अच्छा, बहुत ही अच्छे नफीस मिलनसाज, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे उस्ताद जी भी माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, सारी मेहनत वो कर रहे हैं। अच्छा जी, जी, जी सीनियर जी, उस्ताद है जी, उस्ताद नज़ीर भट्ट साहब अलमारूफ जीरा भट्ट साहब, उस्ताद नज़ीर भट्ट अलमारूफ जीरा भट्ट साहब मरहूम, उनके साहबजादे हैं। जी, और उस्ताद नवीद भट्ट साहब, नवीद भट्ट साहब जी पूरी मेहनत करते हैं। पूरी मेहनत उनकी है जी। घबरा गए हम लोग जो है, हम तो सिर्फ है आ जाए उधर उनके आओ पास जी, चलते हैं जी। हमारे उस्ताद गोलू साहब बैठे हैं जी, इनका भी ज़रा करें। बस ठीक, हमारी अच्छा, छत की शान। ठीक है जी। यार उस्ताद गोलू सीधा हो गए बैन है यार। नहीं नहीं, वो बोलू साहब का मैंने इंटरव्यू सुन लिया दोनों, जो इनके दिल पे गुजर रही है ना। हाँ जी। ये जी इस वक्त अब हम ये भट्ट साहब की छत पर चल रहे हैं। ये छत पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बड़ा शानदार नज़ारा भी, लोकेशन बहुत अच्छी है। ये देखिए आप, बड़े खूबसूरत अंदाज से छत बनाई गई है। ये हमारे लिहाज साहब हैं जी, छत मावत बड़ी छत है और ये अकेले संभालते हैं। ये देखिए, इनको जरूर दिखाएं, ये अकेला संभालता है लिहाज से सारे सामने बंदे आ अकेले। यार, जी जी। अकेला इलियास साहब छत मावत। ये हैं जी, और ये अकेले संभालते हैं इतनी बड़ी छत को, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये अकेले ये छत संभाल रहे हैं जी, बड़ी बात है ये। साशबीर साहब इत्थे आओ, भट्ट साहब इधर हैं, और नहीं इत्थे आओ, इत्थे आओ। ये बैठे हुए हैं जी। ये जी, इसके बारे में मैं आज करना चाहूँगा, सारा नूरो दूर इनका है और ये छुप के बैठे हुए हाँ हैं जी, इधर। सारा कुछ ना है, अच्छा, हाँ, ये सारी रौनक इनकी वजह से ही है। पूरे खुडे की रौनक, ये पूरी छत की रौनक। ये नज़ीर भट्ट साहब उर्फ जीरा भट्ट साहब, शाम नगर। अब तो हमें भाई हमारी वज़ीर आला साहबा ने बोला कि पुराने नाम हम वही लेंगे, शाम नगर, जिसका हमने नाम सलाम नगर रखा था, लेकिन अब फिर दोबारा शाम नगर। और शाम नगर के ये शाम नगर की शान। रैशी है, बिल्कुल ठीक और ये अपने वक्त के बहुत बड़े कबूतरबाजों में इनका शुमार होता है। आपने वो चैलेंज पढ़ ही लिया, आप खुद अपनी आंखों से देख लिया, 1976 का मैंने आपको पढ़ाया, और 11 कबूतरों वाला भी मसला आपका हल हो गया उसमें, मेरा ख्याल है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल हाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अल्लाह इत्थे जरा उस्ताद बंदे, उस्ताद शबीर साहब आओ जरा। भट्ट साहब कैसे हैं? ठीक ठाक? दुआ लगी रहमत। अच्छा माशाल्लाह, कैसी कबूतरबाजी चल रही है यहाँ पे? कैसा चल रहा है सब कुछ? रिजल्ट वगैरह ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह की रहमत है, ठीक होएगा माशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ताला। तो भट्ट साहब माशाल्लाह
बड़े नफीस आदमी ने की कहना चाहोगे भट्ट साहब के बारे च? WhatsApp ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, अच्छा WhatsApp ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। माशाल्लाह। देखिए जी, अब ये इतनी मेरी तारीफें ना करेंगे, ये मुझे रुलाएंगे अब। अच्छा इस तरह ना करें, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा सब कुछ यही है। इनके साथ ही सारा है। मौलवी हामिद साहब, उस्ताद साहब, ये हामिद साहब बैठे हैं, इधर शबीर साहब, इधर वो उधर निकल गए हैं। वो शबीर साहब बहुत बड़े माशाल्लाह, वो इतने बड़े इलेक्ट्रिशियन हैं अपनी आप में कि वो जो कंपनियों से गाड़ियाँ ठीक नहीं ना होती, वो उनके पास आती हैं गाड़ियाँ ठीक होने अच्छा। वाली। इलेक्ट्रिशियन के मास्टर हैं वो। अच्छा वो माशाल्लाह। भी इधर अपना हमारे काम साथ, छोड़ के इधर- और ईद पे भी इधर ही थे हम। अच्छा हाँ, ईद पे सिर्फ बकरे ज़िबा कराए हैं, बाकी हम घर वालों पे छोड़ के अब इधर हैं हम। क्या बात है, ये शौक की शौक खूबसूरती की है, बात है। शौक की खूबसूरती है। बाजियों की बात है, हम हारे या जीते, हम हारे या जीते, हमें इनसे प्यार है, हमें इनसे प्यार है, बिल्कुल बस बात खत्म। ले। हमें जीत से कोई लगाओ नहीं, लगाव नहीं है, बस शौक हमें है। कबूतरों से लगाव है, कबूतरों से और कबूतरबाजी से, कबूतरों से लगाव और है। जीत का जिन्होंने- कोई मसला नहीं है, हार जीत का कोई मसला और नहीं और है। जिन्होंने ऐसे रखे हुए इंसान, अच्छे इंसानों से प्यार है। यार हाँ। भट्ट साहब के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं हारो या जीतो हम हमें आपके हमें साथ तुमसे हैं। प्यार है, नहीं नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल हमें माशाल्लाह, कबूतरों से प्यार है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भट्ट साहब माशाल्लाह, आपके वालिद साहब के बारे में बहुत तारीफें की हैं, बड़ा कुछ, तो आपने सारा निज़ाम हर चीज़ उन्हीं से सीखी है कबूतरबाजी? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਡਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉੱਡਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਂਦਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਕਮਤ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਣ। ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹਕਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਥ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਹਕਮਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਲਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਪ ਕੀ ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਆਪ माशाल्लाह बड़े समझदार हो। इस तरह मिल के लोगों को ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत समझ आ गई है। सर बिल्कुल ऐसी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जब तारीफ होती है ना, आप जैसे बुजुर्ग जब तारीफ करते हैं तो और सीना चौड़ा आप होता है। हैं ही इस लायक कि आपकी तारीफ की जाए। बहुत आप खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको तरक्की दे, मेहरबानी। थैंक यू। लेकिन नाज़रीन, तो ये उस्ताद सलाउद्दीन भट्ट साहब की चाहते हैं, और अभी तक मेरे ख्याल तमाम कबूतर ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, तो अल्लाह पाक आज भी इनके कबूतर बहुत अच्छे बैठेंगे और अल्लाह पाक इनको आज भी कामयाबी देगा। इसके साथ यहाँ से दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।